हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कवर कर रहे हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी रिस्पेक्टिव थीम्स जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होती है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च महीनों के इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स हम कवर कर चुके हैं सेपरेटली। उसके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट डेज एंड देयर रिस्पेक्टिव थीम। सबसे पहले 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू कोमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। इस दिन उड़ीसा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं और ये एक तरीके का ट्रिब्यूट है इसकी रिच हेरिटेज एंड कल्चर को, आप याद रखिएगा। 1 अप्रैल को प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी मनाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट और कई सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एक इनिशिएटिव है कि कैसे हम अवेयरनेस रेज कर सकते हैं ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए। ये पूरा जो हफ्ता होता है अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 7 तब तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है। देन 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। द थीम्स गोल वाज टू प्रोवाइड मोर सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट फॉर पीपल विद ऑटिज्म। जो व्यक्ति ऑटिज्म से प्रभावित है उनको एम्पावर करना, उनको सपोर्ट करना इस डे का लक्ष्य है, सो दे कुड लीड मीनिंगफुल लाइफ एंड परस्यू सक्सेसफुल करियर्स, ताकि वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके और जो करियर वो चाहते हैं उसे परस्यू कर सके सक्सेसफुली। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू रेज पब्लिक अटेंशन टुवर्ड्स माइन एक्शन एक्टिविटीज, द लैंड माइन्स, इट्स थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ मैनकाइंड एंड हाउ टू वर्क टुवर्ड्स इट्स एलिमिनेशन। माइनिंग के प्रोसेस से हम जमीन के अंदर से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको निकालते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, पर ये काफी डेंजर प्रोसेस होता है और उसके प्रति अवेयरनेस के लिए ये इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस मनाया जाता है। और 2024 का थीम था प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। दिस वाज द थीम फॉर 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। देन 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। The day is celebrated to commemorate embarkation of the first Indian-owned vessel SS Loyalty on her maiden voyage from Mumbai to London। जो इंडिया की पहली वेसल थी, जो इंडिजिनस वेसल थी SS Loyalty, उसका जो पहला सफर था वो था मुंबई से लंदन तक का और वो 5 अप्रैल को हुआ था इन 1919 और उसे कोमेमोरेट करने के लिए नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और 2024 का थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इस साल का थीम था माई हेल्थ माई राइट। एक्सेस टू हेल्थ केयर इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होती है वो एक तरीके का बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि सबको मिलना चाहिए। माई हेल्थ माई राइट ऑल्सो मीन्स अ हेल्दी एनवायरमेंट। अगर इंडिविजुअली सब हेल्दी रहेंगे तो कम्युनिटी एज अ होल फ्लरिश करेगी। सो हेल्दी एनवायरमेंट बनेगा अगर हम सब इंडिविजुअली हेल्दी रहेंगे, सेफ फूड रहेगा और सेफ वाटर रहेगा, एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रेडीनेस फॉर इमरजेंसीज एंड एपिडेमिक्स, और एपिडेमिक्स से भी हम बच पाएंगे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 अप्रैल टू कोमेमोरेट द बर्थडे ऑफ डॉक्टर हैनिमन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। इन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत करी थी और इनके बर्थडे को कोमेमोरेट किया जाता है एज वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर एंड मटर्निटी सर्विसेज फॉर द एक्सपेक्टेंट मदर्स। जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए और मटर्निटी सर्विसेज मिलनी चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस डे मनाया जाता है, दैट इज नेशनल सेफ मदरहुड डे। 2024 का थीम था इक्विटी इन मटर्नल हेल्थ केयर, लीविंग नो मदर बिहाइंड। किसी भी माता को पीछे नहीं छोड़ना है और उसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है और मटर्निटी सर्विसेज सबको मिलनी चाहिए। 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था डोंट शॉप अडॉप्ट, कि पेट्स को खरीदो नहीं, अडॉप्ट करो, क्योंकि स्ट्रीट्स में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स फिर रहे हैं जिन्हें अडॉप्शन की जरूरत है, जिन्हें केयर की जरूरत है। दिस थीम इनकरेजेस पीपल टू अडॉप्ट पेट्स फ्रॉम शेल्टर्स इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम ब्रीडर्स और पेट स्टोर्स। ब्रीडर्स और पेट स्टोर्स से बाय करने के बजाय हमें शेल्टर्स से क्या करना चाहिए, पेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्रीडर्स क्या चाहते हैं, एनिमल्स का ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन हो और वो उसे सेल करके उससे पैसा कमाए। तो ब्रीडर्स जो होते हैं, जो पेट स्टोर्स होते हैं,
उनके कमर्शियल पर्पस के लिए वो एनिमल का लेन देन कर रहे होते हैं। वाइल इन शेल्टर्स आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटी के बेसिस पे पेट्स को दिया जाता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हीमोफीलिया, वॉन विलब्रांड डिजीज एंड अदर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। और 2024 का थीम था इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो ऐसी जितने भी डिसऑर्डर्स जिसमें ब्लीडिंग होती है उसे रिकॉग्नाइज करना और उसे ट्रीट करना, और इक्विटेबल एक्सेस होना हेल्थ केयर का फॉर दीज काइंड ऑफ डिजीजेस। देन 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। द डे इज एम टू प्रोमोट अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट। इस डे का एम है अवेयरनेस फैलाना कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग तरीके के डाइवर्स कल्चर हैं और उनके कल्चरल हेरिटेज हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्पायर पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज टू वैल्यू कल्चरल हेरिटेज इन देयर लाइफ, कि लोग अपनी संस्कृति को समझे, जाने और लोग इंस्पायर हुए कि कैसे वो अपनी संस्कृति को वैल्यू करें। 2024 का थीम था डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। जितने भी वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग कल्चर हैं उन्हें समझे और उन्हें जाने। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है इंडिया में। द डे इज डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके वर्क को सराहने के लिए, उन्हें प्रेज करने के लिए 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, कि हमारा जो प्लैनेट है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है प्लास्टिक, दैट इज नॉन डिग्रेडेबल। उसको हम क्या नहीं कर सकते, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहता है और उसके बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट है। और इस डे का एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि कैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, प्रोमोट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है और पीपल को इंस्पायर करना है कि वो एक्शंस ले ताकि वो अपने प्लैनेट को, आर वेरी अर्थ, उसे हम प्रोटेक्ट कर सके। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था रीड योर वे। दिस सब्जेक्ट हाईलाइट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डेवलप अ लव ऑफ रीडिंग, कि कितना जरूरी है कि हम रीड करें। रीड करने से क्या होता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, हम अच्छा सोचने लगते हैं, हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो और ब्रॉड होता है। It also helps in the growth of our personality and it also sharpens our mind. It inspires people of all ages to discover how to interact with literature that speaks to them. ये जो है वो लोगों को इंस्पायर करता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, कि कैसे वो लिटरेचर से इंटरैक्ट करें। देन 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे मनाया जाता है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में क्योंकि अप्रैल 24 was the year when 73rd Amendment Act of 1992 was enacted, और इसकी वजह से पंचायती राज सिस्टम आया था रूरल एरियाज में, जो कि एक डिसेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी है, पंचायती राज सिस्टम। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। In recent years, progress in reducing malaria has ground to a standstill. Not only does malaria continue to endanger health and cost lives, but it also perpetuates a vicious cycle of inequity. अब मलेरिया की ये जो बीमारी है वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ऊंचे स्तर पर है और इसकी वजह से करोड़ों जानें हर साल जाती हैं। हाल ही के सालों में ये जो मलेरिया को रोकने की कोशिश है, ये जो प्रोग्रेस है वो काफी रुकी हुई है और मलेरिया की वजह से काफी जाने जाती है और इससे हेल्थ को खतरा रहता है और एक तरीके का ये एक विशियस साइकिल है इनइक्विटी का। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था आईपी एंड द एसडीजीज, बिल्डिंग अ कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये इसलिए मनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड हाउ इट इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू ड्राइव ह्यूमन प्रोग्रेस। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन करें, क्रिएटिविटी करें और बिना किसी डर के कि उनका जो इन्वेंशन है या उनकी क्रिएटिविटी है उसे कोई छीन लेगा, उसे कोई क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा उनके आइडिया को। इस डर को हटाने के लिए कि उनकी जो इन्वेंशन है लोगों की या उनकी क्रिएटिविटी है उसे कोई छीन लेगा, उनके आइडियाज़ को कोई कॉपी कर लेगा, उसके लिए उस डर को कम करने के लिए 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है और 2024 का थीम था द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज
ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कि कैसे काम की जगह पे सेफ्टी होनी चाहिए एंड पीपल शुड स्टे हेल्दी वाइल वर्किंग टू प्रोमोट द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स। ये जो काम की जगह पे काम के वक्त में एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, और जो डिजीजेस होते हैं काम की जगह पे जहाँ पर केमिकल फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ह्यूमंस का एक्सपोजर होता है बहुत सी हजार्डस चीज़ों के साथ, उसे रोकने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। देन लास्टली 28 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था वेटरनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। दिस डे इज डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ वेटरनेरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्चुअली में ये वो लोग होते हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेटरनेरियंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि जानवरों से बीमारी क्या होती है, इंसानों में ट्रांसमिट हो जाती है और इंसानों से जानवरों में भी बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। सो ये जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं वो हमें हमारी हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अप्रैल महीने तक के हमने इम्पोर्टेंट डेज एंड उनकी रिस्पेक्टिव थीम ऑफ द रिसेंट ईयर कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मई महीने के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी रिस्पेक्टिव थीम्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।